देश में शादियों का सीजन हो और सोने की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। लेकिन देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी अपील कर दी है जिसने सराफा बाजार से लेकर आम आदमी के बेडरूम तक खलबली मचा दी है। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से आह्वान किया है कि देश हित और आर्थिक संतुलन के लिए कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदें। पीएम की दलील है कि सोने के आसमान छूते दामों से बेटियों की शादी करने वाले परिवारों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। अब साहब अपील तो हो गई, लेकिन इस पर देश की जनता और व्यापारियों का पारा भी सोने की तरह तप गया है। कोई इसे देश की आर्थिक ऊर्जा बचाने का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो कोई इसे सीधे भारतीय संस्कृति और तिजोरी की सुरक्षा पर चोट कह रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि जिन्हें परिवार का तजुर्बा नहीं, वो मंगलसूत्र की कीमत क्या जाने। तो व्यापारी परेशान है कि अगर तिजोरियां बंद रही तो धंधा कैसे चलेगा। आखिर क्या है इस गोल्डन विवाद की पूरी इनसाइड स्टोरी। आम जनता से लेकर व्यापारियों तक ने इस पर क्या तीखे बाढ़ चलाए हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की इस अपील पर सराफा एसोसिएशन के अमित सराफ ने व्यापार और परंपरा दोनों का पक्ष बेहद मजबूती से सामने रखा है। अमित सराफ ने कहा कि प्रधानमंत्री का हर फैसला देश हित में होता है और वे इसका स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय समाज को समझना भी जरूरी है। भारत में सोना सिर्फ दिखावे का खिलौना नहीं, बल्कि लिक्विड मनी यानी संकट के समय का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सुख हो या दुख या फिर कोई अचानक आई विपदा, घर में रखा सोना ही सबसे पहले काम आता है। अमित सराफ ने एक व्यापारी के नजरिए से बड़ी चिंता जताते हुए चेतावनी दी कि अगर लोग 1 साल तक सोना खरीदना पूरी तरह बंद कर देंगे तो देश का सराफा व्यापार और इस उद्योग से जुड़े लाखों लोग भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। नागरिक इसे महज धातु नहीं बल्कि एक अटूट और भरोसेमंद निवेश मानते हैं। जी ने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। अब आदमी आम इंसान जो जेवर खरीदता है, जेवर तो लेगा, शादी हो ब्याह हो तीज त्यौहार हो, भले थोड़ा सा लेगा लेकिन लेगा ज़रूर। ये मोदी जी ने कहा है, बुलियन के लिए कहा है कि सोना ना खरीदे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना ले। आप लीजिए सोना, जेवर लीजिए, अपने शादी है, लड़की की शादी है या भाई की शादी है, बहन किसी की भी, थोड़ा बहुत जेवर तो लेगा ही आदमी। इन्वेस्टमेंट के लिए मत लीजिए, ये कहा है मोदी जी ने, लेकिन इसको जबरन बढ़ा चढ़ा के बनाया गया है। वैसे मोदी जी जो सोच रहे हैं बहुत अच्छे सोच रहे हैं। अब मोदी जी की तो बात ही निराली है भैया, हैं। अब बाकी आम जनता भी जानती है कि सोना चांदी बिकना बंद नहीं होगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ दिन के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन ये है कि जेवर तो थोड़ा मोड़ा चलेगा ही। भाई जिसकी शादी हो रही तो आएगा ही लेने, कहाँ जाएंगे। बिना सोने के शादी तो होती नहीं, बिना चांदी के शादी होती नहीं। जेवर जब तक नहीं देगा तो घर में शादी ब्याह नहीं होती सही ढंग से। आजकल वही तो मांग रहता है। अब बाकी अब मोदी जी समझेंगे भाई कि क्या होने वाला है आगे, क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, कुछ तो कारण होगा। सोने ना खरीदे 1 साल के लिए, लेकिन आम जनता को उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सोना जो नाम है विश्वास का नाम है, और एक ऐसा विश्वास जो अटूट माना जाता है, सदियों से चला आ रहा है। 1970 में इसकी कीमत 185 रुपये प्रति 10 ग्राम मानी जाती थी और आज बढ़कर 1,66,000 रुपये हो गई है। तो इससे समझ सकते हैं कि लोगों का सोने पर विश्वास क्यों है। स्त्री धन के रूप में जो आभूषण महिलाओं को दिए जाते रहे हैं, उसकी परंपरा रही है। पहले एक दहेज प्रथा कहलाती थी, जब स्त्रियों को परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था तो वह स्वर्ण दान के रूप में एक बड़ी मात्रा में स्त्रियों को दिया जाता था और वह धन जो है परिवार के लिए उस स्त्री के सुरक्षित माना जाता था। प्रधानमंत्री महोदय ने अपील जरूर की है कि आप 1 साल तक सोना मत लें, परंतु ये बड़ा कठिन काम है। जो आज भी शादी ब्याह है या शुभ मांगलिक अवसर हैं, बच्चे के जन्म के अवसर हैं, इसमें जो हिंदू समाज है खास तौर पर स्वर्ण का आदान प्रदान श्रेष्ठ मानता है। इसलिए श्रेष्ठ मानता है कि यह समय पर काम आता है। जो समय पर जो चीज़ें काम आती हैं
उनका मूल्य रहता है। वही कारण है कि आज 56 साल में देखिए आप कितने गुना सोना बढ़ चुका है और विश्वास आज भी नहीं ख़त्म होता। वहीं दूसरी चीज़ों पर या दूसरी धातुओं पर जाएं हम तो शायद वह बढ़त नहीं मिलती जो सोने में मिल जाती है। तो उस प्रधानमंत्री जी का एक अच्छा है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया है सोने के ऊपर भाव जो बढ़ते जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है, सामाजिक दबाव बढ़ता है, उससे बेटियों की शादी में दिक्कत जाती है, तो आप मत खरीदें। पर उसमें मेरी अपनी एक मान्यता है कि अगर जो रोल्ड गोल्ड या आर्टिफिशियल ज्वेलरी हैं उनको सामाजिक मान्यता मिल जाए तो शायद सोने पर से इतना जो विश्वास है वह ख़त्म होगा और लोगों को भी राहत रहेगी। सोने की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरियाँ आज बहुत अच्छी मात्रा में आ रही हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, पहन भी रहे हैं और जिनमें रिस्क भी नहीं है। इसको सामाजिक मान्यता अगर प्रधानमंत्री दिलवाने का प्रयास करेंगे तो शायद जिस कदम को उठाना चाहते हैं उसमें हम सफल हो सकें। भारत के पास सोना इसलिए ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा 10% स्वर्ण जो विश्व का है भारत की गृहिणियों के पास में है, इसलिए सोना सुरक्षित रह सका। नहीं तो जो संपत्ति के रूप में पहले रखा गया था, चाहे मंदिर में हो चाहे रजवाड़े में हो, पूरा का पूरा सोना वह ख़त्म हो चुका है, परंतु वह स्त्रियों के पास बचा धन आज भी सुरक्षित है। इसलिए सोने को बड़ा सुरक्षित निवेश माना जाता है और विश्वास यह ख़त्म शायद नहीं होगा। इस पूरे मामले पर अनिल तिवारी ने एक गहरा और ऐतिहासिक विश्लेषण सामने रखा है। उन्होंने सोने को सदियों से चला आ रहा विश्वास और अटूट भरोसे का प्रतीक बताया। सोने की ताकत को समझने के लिए उन्होंने साल 1970 का उदाहरण दिया, जब सोने की कीमत मात्र 185 प्रति 10 ग्राम थी, जो आज बढ़कर 1,66,000 के पार पहुंच चुकी है। तिवारी का मानना है कि हिंदू समाज में जन्म से लेकर शादी ब्याह तक सोने का आदान प्रदान एक अनिवार्य परंपरा है। हालांकि वे पीएम की इस चिंता से सहमत दिखे कि महंगे सोने से गरीब परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए अनिल तिवारी ने एक बेहद अनूठा और क्रांतिकारी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार रोल्ड गोल्ड या आर्टिफिशियल ज्वेलरी को सामाजिक मान्यता दिलाने का प्रयास करे तो सोने पर से निर्भरता कम हो सकती है। उन्होंने उन भारतीय महिलाओं की भी तारीफ की जिनके पास दुनिया का लगभग 10% सोना सुरक्षित है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। जो जनहित और देश के लिए निर्णय लिया गया है मोदी जी के द्वारा, उसका तो हर ज्वेलरी शॉप और बुलियन वाले को समर्थन करना ही चाहिए। कारण लेकिन सोने की जो अहमियत है भारतीय संस्कृति में वो बहुत अभूतपूर्व है। शादी ब्याह इसमें लोग अपने बच्चों को ये चीज़ समर्पित करते हैं और ये चलता ही रहेगा। पर ये बेसिकली उन लोगों को बताया गया है जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो स्टॉक रखना चाहते हैं चांदी और सोने का, उनको अभी रुकना चाहिए। कारण कि देश हित में लिया गया निर्णय है, तो देश के सभी जनवासियों का ये उनको समर्थन देना प्राथमिक कर्तव्य है उनका। तो ये जो निर्णय है उससे प्रभाव ये नहीं पड़ने वाला है। कारण कि ग्रामीण अंचल में जो लोग अपने बच्चों को जो देना चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग खरीदी बिक्री करते हैं उनकी मात्राएं बहुत कम मात्रा में होती है। और अभी के भी इससे पूर्व भी जो सोने का रेट है जो आसमान छू रहा है, तो उसमें वो सीमित ही लेंगे। पर जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अलग अलग तरीके से इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं, उनको सतर्कता रखना चाहिए और देश हित में कार्य करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मोदी जी का जो काम है, मोदी जी को दूर से सोचते हैं और उनकी दूरस्थ स्थिति रहती है और अच्छा काम कर रहे हैं भारत देश के लिए, और इसमें किसी को शंका होनी नहीं चाहिए। उनका अच्छा काम है। और सोना यदि गरीबों के लिए कोई प्रॉब्लम है तो गरीब भी आजकल देश के बड़े हो गए हैं और सब गरीबों के पास सोना है। उनके पास तो आज ही मैं एक मकान खाली करवाया हूँ, उसमें कम से कम 10 तोला सोना निकला है। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि मोदी जी खराब काम कर रहे हैं। मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उनके अंदर चिंताएं बढ़ी थी अगले साल कहीं वृद्धि न हो जाए सोने की। देखिए, जैसे पेट्रोल की समस्या भी जा रही है, पेट्रोल कल से 3 रुपये महंगा हो गया है। अब वो कल से सामान्य उसमें मिलने लगेगा, सोना भी वैसे मिलने लगेगा। आपको सोना लेना है, सोना लीजिए। दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा तबका इस अपील को कड़वी दवा की तरह देख रहा है,
सराफा व्यापारी अभिषेक शर्मा ने प्रधानमंत्री के इस कदम को पूरी तरह व्यवहारिक और राष्ट्रहित में बताया है। उनका कहना है कि सोने के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी वित्तीय संकट मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को अत्यधिक कर्ज के जाल से बचाने के लिए ही ये अपील की है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें 1 साल के लिए इस होड़ से बचना चाहिए। इसी सुर में सुर मिलाते हुए आशीष वाजपेयी ने भी पीएम की अपील का पूर्ण समर्थन किया। आशीष का कहना है कि आज एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को बेटी की शादी के लिए सोना खरीदने के चक्कर में अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती है या फिर कर्ज के दलदल में डूबना पड़ता है। देश को मजबूत करने और इस आर्थिक दबाव से बचने के लिए सभी को एकजुट होकर 1 साल तक सोना खरीदने से परहेज करना ही चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से मतलब वो महिला विरोधी ही हैं। सबसे पहले तो उनके घर में आप देखिए कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, तो जिस व्यक्ति को मंगलसूत्र की कीमत कहीं पता नहीं है तो वो तो देश की जनता से कुछ भी उलझ बातें कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में आप सबसे पहले देखिए कि सोना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी और साजो सज्जा की चीज नहीं हो। उसे मान्यता के अनुसार हम लोग पूजा भी करते हैं। सोने की पहले पूजा होती है, उसके बाद स्त्रियां उसका श्रृंगार के रूप में उसको ग्रहण करती हैं, वर्ण करती हैं। लेकिन मोदी जी के कहे अनुसार कि सोना नहीं खरीदना है, तो मैं ये बताना चाहूंगी देशवासियों को भी, आप लोगों के माध्यम से, कि मोदी जी ने इस हाल में भी नहीं छोड़ा है लोगों को। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग सोना खरीद भी नहीं सकते। लेकिन चूंकि जरूरी होता है, शादी ब्याह करना है, कुछ करना है, लड़की को देना है, बहू लाना है, बहुत सारी चीजें ऐसे भारतीय संस्कृति में है जिसके कारण हमारे लिए सोना बहुत जरूरी है। पर मोदी जी का ये कहना कि सोना ना खरीदें, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। और जिसका स्वयं का परिवार नहीं है, ना उनकी बेटी, ना आल, ना औलाद, ना बहू, ना कोई, तो उनको सोना का महत्व ही नहीं मालूम है। शायद वो एक जेवर के रूप में या एक संपत्ति के रूप में उसको देखना चाहते हैं, लेकिन सोना भारतीय लोगों के लिए जरूरी चीज है, परंपरा है ये। लेकिन यह मामला अब सिर्फ आर्थिक नहीं रहा, इस पर अब तीखी सियासत भी शुरू हो गई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए उन्हें सीधे महिला विरोधी करार दे दिया है। शिल्पी तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को भारतीय संस्कृति में सोने और मंगलसूत्र के पवित्र महत्व का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी का त्याग किया है। उन्होंने साफ किया कि सोना कोई संपत्ति नहीं बल्कि एक पवित्र धातु है जिसकी हमारे यहाँ पूजा की जाती है। शिल्पी ने कहा कि देश में महंगाई पहले से ही 7वें आसमान पर है और ऊपर से शादी ब्याह, बेटी की विदाई और बहू के स्वागत जैसी अनिवार्य रस्मों के लिए सोना आज भी बेहद जरूरी है। उन्होंने सीधे व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का अपना कोई परिवार, बेटा बेटी या बहू नहीं है, वो सोने के इस सांस्कृतिक और पारिवारिक दर्द को कभी नहीं समझ सकता। जो सोना होता है अभी सबसे सुरक्षित और अच्छा इन्वेस्टमेंट माना गया है। जैसे कि हर कोई जमीन में पैसा नहीं फंसाना चाहता, कई तरह विवादित हो जाता है। और भी कई तरह की चीजें हैं, बैंक में भी उतना अच्छी ब्याज दर नहीं है, लेकिन सोने के जिस तरह मतलब रेट में बढ़ोतरी हो रही है, जो कहें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लोग मान रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि, और खासकर जब शादियों के मौसम है, तो जरूरी नहीं है कि इस अपील से जो दूसरा पक्ष है, हर कोई चाहता है अपनी बच्चियों को गहने देना, और एक क्योंकि सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए ही गहने दिए जाते हैं। तो यदि सोना नहीं दिया जाएगा तो उससे तो काफ़ी असर पड़ेगा। मेरे को लगता है कि ये बात बेमानी है कि सोना न दिया जाए। इसके और भी कई उपाय हैं जो कि खर्चों में जाए, जैसे मान लीजिए कटौती करके, खासकर अधिकारियों और नेताओं के जो तरह तरह के जो खर्चे होते हैं या उनके जो भत्ते और जो वेतन है उसमें कटौती कर दी जाए। कई तरह से कटौती कर दी जाए। जनता में ऐसी महंगाई की बहुत ज़्यादा मार है, ऊपर जो सोने कटौती को तो मैं सही नहीं मानती कि सोना ना खरीदें। सोना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सोना खरीदना चाहिए। और ठीक है, जो अगर मान लीजिए दाम भी बढ़ा देंगे तो भी लोगों को लगेगा कि अब सोना और बढ़ेगा तो और खरीदारी बढ़ेगी सोने की, क्योंकि सोना तो इसीलिए खरीदा जाता है ना कि लोग सोचते हैं कि जिसके कारण मतलब उसको फ्यूचर में उनके काम आएगा। ये अगर कल को जरूरत पड़ी तो हम उसको ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं। आज अगर हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं तो हो सकता है कल हम 30-40 रुपये में बेच दें, और हमारे लिए एक अच्छा वो साधन है। इसलिए मैं नहीं समझती कि सोना खरीदने पे प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ, एक समय पहले ये जरूर था, जब विपदा आई तो लोग अपना सोना दान करें, सोना खरीदे नहीं। ठीक है, जिसको मर्जी है वो सोना दान करे, जिसके पास है ज़्यादा वो दान करे। और अभी भी ऐसा नहीं है कि
इसका असर मीडियम मध्यम वर्ग में पड़ेगा कि वो सोना न खरीदे, शादी ब्याह में सोना न दे, या और भी देखिए जो बड़े हाई फाई लोग हैं वो तो अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ करेंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सोना खरीदने की जो अपील है नहीं खरीदने की, वो मुझे सही नहीं लगता। नहीं, देश हित में फैसला तो प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल स्वागत योग्य है, और मझोले कारोबारी, छोटे कारोबारी और जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करते हैं उनको कुछ हद तक प्रभाव तो पड़ेगा। और जबकि इसी कारण ये जो घोषणा हुई इसकी 2 रोज पहले ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई गोल्ड पे और सिल्वर पे 5% से 10% किया गया। ये फैसला इनका वैश्विक युद्ध को देखते हुए किया गया है, और ये निर्णय बिल्कुल सही है। ऊर्जा बचाइए, विदेशी अर्थ मुद्रा जो है उसके बचत के लिए संकेत दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, ये स्वागत योग्य है। और कुछ तकलीफ देश हित में व्यापारियों को सहना पड़ता है, जबकि हमारा भारत देश बहुत अच्छा है। अभी जिस कंडीशन पे है ये अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी कंडीशन पे है हमारा देश। तो कुछ फैसले सरकार के निर्णय योग्य हैं, स्वागत योग्य हैं, जिसको हम व्यापारी भाइयों को भी मानना चाहिए। अपील के विरोध में निरुपमा वाजपेयी ने भी इसे पूरी तरह बेईमानी करार दिया। उनका तर्क है कि जमीन में हमेशा विवाद का डर रहता है और बैंकों में मन मुताबिक ब्याज नहीं मिलता। ऐसे में सोना ही आज भी सबसे सुरक्षित और मुनाफे का सौदा है। उन्होंने सरकार को नसीहत दे डाली कि जनता की बचत पर रोक लगाने के बजाय सरकार को नेताओं और अधिकारियों के वेतन भत्तों और फिजूल खर्चों में कटौती करनी चाहिए। दूसरी ओर जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए सराफा कारोबारी जुगल किशोर ने गोल्ड सिल्वर पर बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी और पीएम की अपील का स्वागत किया है। उन्होंने माना कि छोटे और ग्रामीण स्तर के व्यापारियों को इससे तकलीफ जरूर होगी, लेकिन वैश्विक युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार की बचत और देश की आर्थिक ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए ये कड़ा कदम बिल्कुल सही है। देश हित के लिए व्यापारी भाई इस तकलीफ को सहने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री की यह गोल्डन अपील देश की तिजोरियों पर क्या असर डालती है। जन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।